हेलो बच्चों, तो अब आगे और जो करना है, एक तरह से कह सकते हो कि सारा मेथड्स अप्रोच लिमिट का तो कंप्लीट हो गया, बट कुछ और भी मिसलेनियस टाइप का, ठीक है, मिक्सअप है ना, कुछ और भी क्वेश्चंस बनेगा। तो हम लोग देखो मिसलेनियस है ना प्रॉब्लम्स ये लिख दिए, लेकिन उसके लिए कुछ हम लोग पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है ना, जिसके बेसिस पर उन सबो लिमिट्स को इजीली है ना डील कर पाओगे, ठीक है। जैसे नंबर 1 फर्स्ट में है कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन tan x, मीन्स कुछ रिजल्ट, ठीक है, ये ऐसा होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 to π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा साइन x से ग्रेटर x और x जो होगा tan x से लेस होता है, ठीक है। इसका प्रॉपर प्रूफ जो है हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है ना, अभी याद रखना है, बात समझे। इसी में जस्ट रिवर्स ऑर्डर में हम लोग यदि कर ले, मतलब साइन इनवर्स और tan इनवर्स की बात की जाए, ठीक है, तो ये मेरा उल्टा हो जाता है। देखो साइन इनवर्स, ठीक है, ये देखो ऐसे हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, ठीक है, इनवर्स हो गया ना फिर, ठीक है, और ये जो होगा 0 1 के बीच के लिए होगा, ठीक है। ये सब रिजल्ट हो सकता है यूज में आए, तो ऐसा 3-4 है, ठीक है ना, जिसको अभी पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर उन पर क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हुआ, मेनली यही था, ठीक है ना, ये काफी यूजफुल होगा, ठीक है, कंपटीशन में पूछा जा चुका है इस पर क्वेश्चन। और बाकी जो है वो खुद में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे सेकंड वाला है मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सब खुद एक क्वेश्चन ही है, कहो log x बेस a डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, ठीक है, ये मेरा 0 होता है, वेयर क्या होना चाहिए, तो a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसलिए कि a ग्रेटर देन 1 रहेगा तब ना x इन्फिनिटी होगा, तो ये पूरा इन्फिनिटी टेंड्स करेगा, ठीक है ना। एंड n पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स देखो x पर जो पावर है ना डिनोमिनेटर में, वो पावर पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि ये जो है ना टर्म ये नीचे के नीचे ही बना रहे, डिनोमिनेटर में ही रहे, ठीक है। अब देखो इस केस में इस लिमिट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, तो ये जस्ट एक प्रॉब्लम है, ठीक है, लिमिट वो डील कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल से, ठीक है, अभी खुद से भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ इन सबों का हम लोग है ना प्रूफ देखते हुए चलेंगे, ठीक है, जिसमें ये कहना है कि इन सबों को याद नहीं भी रख सकते हो, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, ये अलग बात है, ये तो रिजल्ट है ना, ठीक है, इसको याद रखो, इसको रटने का जरूरत नहीं है, हाँ इसको समझ लो, इसी तरह से डील करना प्रॉब्लम में, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल से होता है। जैसे देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x बेस a डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, तो अंडर दिस कंडीशन ये मेरा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है, नो डॉट, ठीक है। तो इसलिए एल हॉस्पिटल रूल हम लोग यदि लगाएं, एल हॉस्पिटल रूल, तो ये मेरा आ जाएगा, देखो पहले तो इसको इस फॉर्म में लिख लेना पड़ेगा ना, ln x डिवाइडेड बाई ln a इंटू x पावर n, ठीक है ना। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो वो देखो हो जाएगा
लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, ये हो जाएगा ऊपर में 1/x, दिस इज ln a और n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अगले लाइन में देखो क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये तो कांस्टेंट है 1/ln a, अलग कर लो, ये मेरा फिर से 1/n आ गया, सॉरी 1/x पावर n नहीं, यहां एक x कमा, ठीक है, लेकिन ये x फिर से आ गया, ठीक है ना, यहां n ये वाला रख सकते हो, ठीक है, ऐसे को, ठीक है। यहां पर देखो अब n चूंकि पॉजिटिव है, ठीक है, और x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये तो जीरो हो गया ना, ठीक है, तो सबको जीरो कर देगा, देखो दिस बिकम्स जीरो, कोई दिक्कत, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे इन सबों को, है ना, जो लिमिट निकालना है, ठीक है, मान लो एक कोई लिमिट दिया है, ठीक है ना, तो उसमें ये हो सकता है एक पार्ट में हो, ठीक है, और यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, ठीक है, यहाँ कुछ और है, ऐसा एक पार्ट में हो, ठीक है, तो उस केस में सोच सकते हो कि इसके बारे में हम सोचें कि इस लिमिट पर ये क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, और बाकी x मेरा इंफिनिटी टेंड्स कर रहा है, उस पर ये क्या होगा वो लिख देंगे, बात समझ रहे हो, ठीक है। इस तरह से भी प्रॉब्लम में आ सकता है, ठीक है, खैर, तो आया जाए नेक्स्ट 3 नंबर पर। 3 नंबर में क्या है, थ्री नंबर में है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई a टू दी पावर x, ठीक है, ये जीरो होगा, वेयर इसमें पता है रेस्ट्रिक्शन सिर्फ a पर है कि a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 रहेगा तब तो x जो पावर में है इंफिनिटी टेंड्स करेगा, मीन्स ये भी a टू दी पावर x क्या होगा, इंफिनिटी टेंड्स करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए बाकी देखो n मेरा n पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कैसे, इसमें सारे केसेस हम लोग यदि देखें, ठीक है, ऐसे ही समझ लो, हम बतला दे रहे हैं, इसको खुद से चाहो तो लिख लेना, ठीक है। सुनो, सबसे पहला केस कि मान लो n मेरा निगेटिव है, ठीक है, n निगेटिव है, तो n निगेटिव है मतलब ये x पावर n नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब x मेरा इंफिनिटी टेंड्स कर रहा है तो ये नीचे आ गया, तो वो भी इंफिनिटी और ये तो इंफिनिटी हो ही रहा है, ठीक है, क्योंकि x इंफिनिटी और a ग्रेटर देन 1, तो ये इंफिनिटी हो ही रहा है, मैंने नीचे में क्या आ गया, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, ठीक है, ऊपर में 1, सो दिस बिकम्स 0, कोई दिक्कत, ठीक है। अब n यदि 0 रहे, एक बार n निगेटिव सोचें लेकर के और एक बार n अब 0 ले लेते हैं, तो n 0 ले लिए तो दिस बिकम्स 1, क्योंकि n एग्जैक्ट 0 ले लिए हो ना, ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं समझना कि इंफिनिटी पावर 0 1 कैसे कर दे रहे हैं सर, ठीक है, यहाँ n एग्जैक्ट 0 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये तो 1 हो गया, 1/a टू दी पावर x, जबकि a टू दी पावर x क्या हो रहा है, इंफिनिटी टेंड्स कर रहा है, इसलिए अगेन दिस बिकम्स 0 होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट n जब पॉजिटिव है तब, चले देखो समझो, यहां मेनली यही देखना है कि n जब पॉजिटिव है तब के केस में, ठीक है ना, व्हेन n पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है ना ये, फिर
n यदि पॉजिटिव है तो ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तो एल हॉस्पिटल रूल से ये इतना होगा, नीचे ए टू दी पावर एक्स तो बना रहेगा ना हमेशा, हमेशा ए टू दी पावर एक्स का डिराइवेटिव चूंकि ए टू दी पावर एक्स इंटू एल एन होता है, ठीक है, तो ये तो ऐसे बना रहेगा, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अच्छा अब समझो n यदि पॉजिटिव है तो फिर से इस पर गौर करो कि ये हो सकता है निगेटिव हो जाए, अभी ही 1 से यदि छोटा रहेगा, जैसे n 1/2 रहा तो अभी ही ना निगेटिव हो जाएगा, तो फिर से ये वाला नीचे आने लगा, यानी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, फिर से 0 हो जाएगा, और नहीं तो अभी पॉजिटिव आ रहा है तो इसको सोचो कि ये फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, यदि ये पॉजिटिव ही है अभी भी तो फिर से ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, फिर से पावर कमेगा, अब की बार n-2 हो जाएगा, नहीं तो इस तरह से यहां क्या है ना कि कभी ना कभी ये जो है x पूरी तरह से हट जाएगा और नहीं तो नीचे आने लगेगा, ठीक है, लेकिन ये जो है इन्फिनिटी ये हमेशा नीचे के नीचे बना ही रहेगा, ठीक है, इसलिए ये हमेशा 0 ही होगा, हमेशा 0 होगा। जैसे एक इस केस में सोच लो जस्ट कि कहें n मान लो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, वेन, ठीक है, n नेचुरल नंबर है तब के केस में सिर्फ सोचो ना, ठीक है ना, इससे रियलाइज होगा बस और कुछ नहीं है। तो यहां जो है n टाइम्स जब डिफरेंशिएट करोगे, लेफ्टल रूल लगाओगे तो ये n अब की बार n-1 फिर n-2 इस तरह से फैक्टोरियल n हो जाएगा ना, और x हट जाएगा, लेकिन यहां a टू दी पावर x का a टू दी पावर x बना रहेगा और ln a n टाइम्स आया हुआ रहेगा, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल n टाइम्स हम लगाए हैं, जब n नेचुरल नंबर रहेगा तो ऐसा होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो ये जो भी रहे है तो फाइनाइट क्वांटिटी, ये भी फाइनाइट क्वांटिटी, बट ये मेरा क्या टेंड्स कर रहा है, इंफिनिटी, है ना, तो इसलिए ये मेरा 0 हो जा रहा है। क्लियर है बात, ठीक है, तो इस तरह से है ना, इसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये था और ये था, ठीक है, एक और है, पॉज करके नोट करो फिर उस पर आते हैं। तो इसमें जो है ना डिटेल में वो कर लोगे काम, ठीक है, कि n निगेटिव फिर n 0 फिर n पॉजिटिव, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट है 4 नंबर में मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, ये 0 होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स ए पॉजिटिव है ना, ए को पॉजिटिव होना है। ठीक है, यहां देखो इसको कैसे हम लोग समझेंगे, है ना, वो देखा जाए। ए टू दी पावर, इसको जस्ट इस तरह से हम लोग, है ना, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं समझने का। ए टू दी पावर n बाई फैक्टोरियल n, ये है। ठीक है, देखो ए टू दी पावर n मीन्स क्या हो जाएगा, a इंटू ए इस तरह से इंफिनिटी तक। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल n का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से, ये भी इंफिनिटी तक। ठीक है, चल यहां पर हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, a बाई 1, इसको a बाई 2, है ना, पेयरिंग हम लोग लगाते जाएं, a बाई 3। ठीक है, इस तरह से यदि a मेरा नेचुरल नंबर रहा, ठीक है ना, a नेचुरल नंबर रहा तो कभी नीचे भी a आएगा ही। 1 2 3 4 5 6 ऐसे यदि a नेचुरल नंबर रहा तो जितना ऊपर है उतना ये नीचे ये तो आएगा ही। ठीक है ना, और ऐसा यदि हुआ तो फिर a बाई, यहां a तो फिक्स है कि a ही है, लेकिन यहां अब क्या आने लगेगा, a प्लस 1 a प्लस 2 इस तरह से। ठीक है, ऐसे क्यों, a बाई a प्लस 1 a बाई a प्लस 2 नहीं, इस तरह से जाएगा। ठीक है, यदि मान लो, ठीक है, यहां नेचुरल नंबर नहीं है, a मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो मान लो नेचुरल नंबर नहीं है तो 100.3 कुछ भी ऐसा टाइप का है सपोज। ठीक है, तो यहां तो 1 2 3 4 5 100 आएगा, 101 आएगा कि नहीं, मतलब ऊपर में फिक्स है a इंटू ए, लेकिन नीचे फिक्स नहीं है, नीचे बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 इस तरह से होता जा रहा है। ठीक है, यानी ऊपर फिक्स्ड है, नीचे बढ़ता जा रहा है। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नीचे जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी हो जाएगा कंपेरेटिवली टू न्यूमरेटर, ऊपर के कंपैरिजन में नीचे बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जाना है इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए ये हम लोग क्या कहेंगे कि लास्ट में ये जाते जाते 0 हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्मॉल हो जाएगा ना, बहुत छोटा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर में तो a ही रहेगा, नीचे में कह सकते हो कि इंफिनिटी हो गया, लार्ज क्वांटिटी। ठीक है ना, ऐसे हम लोग कह सकते हैं क्या, इसलिए ये पूरा क्या ये हो जाएगा 0। जिसको पता है हम लोग ऐसे भी डील करते हैं कि मान लो कोई क्वांटिटी है, ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल, उसको कैलकुलेट किए तो बहुत ही स्मॉल है, माने लगभग 0, तो उसको हम लोग कह देंगे ना 0, लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि देखो ये लिमिटिंग वैल्यू के केस में है। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इसको 0, ठीक है ना, ये 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल n मीन्स क्या, 1 इंटू 3 इंटू ऐसे इंफिनिटी तक, बट ऊपर तो कोई भी मेरा ये फाइनाइट ही क्वांटिटी है। ठीक है, यहां पर ये सब ठीक है, बट यहां से देखो लेस देन 1, ये भी लेस देन 1, सब तो 1 से छोटा आना शुरू हो गया। ठीक है, यदि ये नेचुरल नंबर है तो ये 1 होगा, और नहीं है तो इसके बाद वाला जस्ट लेस देन 1 से ही सब होगा। ठीक है, तो सारा बहुत छोटा क्वांटिटी हो जाएगा, सो 0। ठीक है,
तो इस चीज को थोड़ा रियलाइज करो, समझो, ठीक है ना, तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कुछ स्टैंडर्ड कह सकते हो, ये सारा रिजल्ट्स को सोचा जा सकता है। ठीक है, अब देखो आते हैं इन सबों से रिलेटेड कुछ जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ले रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बाई 3x। ठीक है, ऐसा। ठीक है, देखो सबसे पहले ये हम लोग कहेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, यानी वी मस्ट हैव टू चेक द एग्जिस्टेंसी ऑफ द लिमिट। ठीक है, लेकिन ये बात किए थे ना कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, है ना, इनवर्स, सिग्नम फंक्शन, ये सारा हो तो LHL RHL के थ्रू चलेंगे, लेकिन इसमें जाने का जरूरत नहीं है। क्यों? ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, सोचो। वो इसलिए कि ये मेरा जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला, ठीक है, ये मेरा है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। ठीक है, और लिमिट है मेरा टेंड्स कर रहा है 0 0। ठीक है, तो इवन फंक्शन मीन्स क्या? बिल्कुल सिमेट्रिकल, जैसा इधर वैसा ही इधर। ठीक है ना, तो इसलिए 0 प्लस या 0 माइनस लेंगे, डेफिनेटली इक्वल रहेगा। ठीक है, सो देर इज नो नीड टू चेक द एग्जिस्टेंसी ऑफ द लिमिट। ठीक है ना, मेरा एग्जिस्ट डेफिनेटली करेगा ही। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हो, काफी यूजफुल होता है। मीन्स लॉजिक देना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ये ऐसे नहीं करना है। एक प्रॉपर, है ना, सॉलिड लॉजिक के साथ हम लोग काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसलिए ये मेरा, है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नो डाउट। ठीक है, अब इसका वैल्यू पर सोचा जाए। ठीक है ना, वैल्यू पर सोचा जाए तो यहां पर देखो हम लोग और कोई भी रूल्स वगैरह के थ्रू हम लोग नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अभी जो रिजल्ट किए हैं ना उसको यूज करो, तुरंत आ जाएगा। देखो कहेंगे कि ये चूंकि इवन है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, भी इसी के बराबर है sin x बाई दिस वन। क्यों? जैसे ये मेरा इवन है तो LHL RHL तो इक्वल ही है, तो हम RHL लिखे हैं इसके बराबर। वो क्यों? वो भी देखो, जब x मेरा 0 प्लस हो गया तब अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि sin x जो है वो लेस देन x। ठीक है, 0 माइनस के लिए थोड़ी ना ये होता था रिजल्ट, 0 से π/2 के बीच, यानी 0 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तब ये ऐसा होता है ना, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब x चूंकि 0 प्लस है तो हम ऐसा बना सकते हैं ना, तो ये मेरा हो जाएगा sin x बाई x, इधर ले आए और 3 से भी, है ना, ये हम लोग कर लिए। तो ये मेरा कितना हो जा रहा है? अच्छा, यहां पर एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन जो है ना हम ऐसा बना लेते हैं, देखो मतलब क्वेश्चन ठीक है, इसको भी रख सकते हैं, लेकिन जो हम बतलाना चाह रहे थे ना वो यहां पर 3 देना होगा। ठीक है, ऊपर में 3, नीचे में नहीं।
ठीक है, ऐसे। तो यहां हो जाएगा ये 3, यहां पे देखो होगा ऐसे, ठीक है। तो यहां पर देखो ये चीज है कि ये वाला क्वांटिटी जो है लेस देन 3 है, मींस क्या, वो 2 से भी कम हो जाएगा, नहीं, लेस देन 3 मींस जस्ट 3 से लेस, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो मेरा होगा 3 sin x बाई x, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 से जस्ट लेस तो इंटीग्रल पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज 2, सिंपल। क्या समझे कैसे डील किया गया? तो ये मिसलेनियस टाइप में ये सब आता है, ठीक है। कि ये मेरा देखें कि फंक्शन मेरा इवन है, ठीक है, इसलिए x टेंड्स टू 0 के अबाउट लेफ्ट या राइट जाए तो सेम ही वैल्यू मिलेगा, इसलिए श्योर है कि लिमिट मेरा ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही, यानी इसका मतलब इसका LHL कहो या RHL कहो वही इसके बराबर होगा। तो हम इसको RHL के बराबर कर दिए 0 प्लस वाला, ठीक है। अब जब x 0 प्लस हो रहा है तब हम sin x लेस देन x तो कह ही सकते हैं फर्स्ट रिजल्ट से, नहीं, ठीक है। अब इस x को यहां ले आए, अब यहां 3 लाना था तो 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। यहां इन जनरल n कोई नेचुरल नंबर रहे तो यहां n ले लो, ठीक है, तब ये n-1 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे हम लोग काम करेंगे, बात समझे। इसी में देखो ये x बाई साइन एक्स उलट करके देगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, x बाई साइन एक्स, तो उसमें साइन एक्स को यहां करेंगे तो x बाई साइन एक्स ग्रेटर देन 1 होने लगेगा। फिर यहां मान लो मल्टीप्लाई जो भी किया हुआ है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 मतलब ऐसा नहीं है कि 2 से भी बड़ा होने लगेगा, जस्ट ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये सब चेंज करके यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। जैसे एक और देखो, एक है, मान लो ये तो डायरेक्ट वही चीज है ही जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू दी पावर 100, ठीक है, बाई 2 टू दी पावर x, ठीक है। अब जैसे इस पर हम लोग ये सोचें कि कोई रिजल्ट या वो सब हम लोग कुछ किए ही नहीं है सपोज, ठीक है, तब कैसे डील करेंगे? तो x टेंड्स टू इंफिनिटी तो x पावर 100 भी इंफिनिटी होगा और 2 पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी होगा, मीन्स यानी ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है। बिल्कुल याद रखने का जरूरत नहीं है उस रिजल्ट को। और तब इस लिमिट को हम लोग क्या कहेंगे? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो फिर भी ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में ही रहेगा, इसलिए इसको 100 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, तब x ऊपर से हट जाएगा। तब देखो ऐसा हो जाएगा 2 टू दी पावर x का 2 टू दी पावर x बना रहेगा और ये ln 200 टाइम्स, क्या कहेंगे? अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल 100 टाइम्स, ठीक है। अब देखो ये जो भी क्वांटिटी है फाइनाइट क्वांटिटी है, जितना बड़ा भी, करोड़ अरबों जो भी हो, ठीक है ना, लेकिन ये मेरा इंफिनिटी है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। हम लोग तो ये जानते हैं एनी फाइनाइट है ना नंबर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी ये 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑन द स्पॉट हम लोग डील कर ले सकते हैं। तो आज यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मेरा लिमिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना।
थोड़ा सा एक्चुअली एक कंपोजिट फंक्शन का लिमिट हम लोग को जानना बाकी है कि जैसे ये मेरा है ना लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ gx, ठीक है। तो ये लिमिट जो है हमेशा इसके इनसाइड मीन्स ये ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कब होता है, ठीक है, हम लिमिट को कब अंदर ले जा सकते हैं, है ना, फंक्शन के इनसाइड, इन सबों पर ही हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो बस आज यहीं पर स्टॉप करो, अब सारा प्रॉब्लम्स बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से कंपोजिट फंक्शन वाला रेयरली इक्का दुक्का आएगा, ठीक है, तो वो भी फंक्शन से f ऑफ gx पहले निकाल करके फिर लिमिट तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लिमिट का सारा प्रॉब्लम सब बनाओ, ठीक है।